हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। सुबह का जो वीडियो था वो मैंने डिलीट करा बिकॉज स्पिरिट परमिशन नहीं दे रहे थे कि मैं उसे पोस्ट करके भी पोस्ट करूँ। लाइक एकदम लास्ट मोमेंट में जा कर के मुझसे डिलीट करवा दिए, सेइंग कि उसमें कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशंस थे जो वो नहीं चाहते कि इन कार्मिक्स को पता चले। लाइक दे वर वेरी कॉन्फिडेंशियल मैसेज इंफॉर्मेशन जो सिर्फ ट्विंस का, ट्रू ट्विंस जो है सिर्फ उन्हीं को पता होना चाहिए। और जो ट्विन कनेक्शंस को सपोर्ट करे, जो इवॉल्व सोल्स है, ठीक है, एंड प्लैनेट को अपलिफ्ट करने के लिए जो काम करे, सिर्फ उन्हीं को पता होना चाहिए और किसी को नहीं, ठीक है ना। सो दे वाला एक हम अलग तरीके से उन्हें इन्फॉर्म कर देंगे। तो अगर नेक्स्ट कुछ दिनों में अगर आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है, सोल ट्रैवलिंग कर रहे हो और आपको स्पेसिफिक बहुत ही इम्पोर्टेंट सपने आ रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर कोई गुरु फिगर या कोई आपको सपने में विज़िट करे, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे, उसे ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेजेस होंगे जो आपके रियूनियन में और आपके सोल पर्पस के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको आगे ले जाने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। वो बहुत अलग तरीके से आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे एंड ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं। दूसरी बात ये कि उन सुबह के वीडियो में कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो मैं ऐसे ही आप लोगों को बता सकती हूँ। लाइक गिने चुने कुछ मैसेजेस हैं जो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ वार्निंग के तौर पे, ताकि आप प्रॉपरली आगे बढ़ सको। नाउ कई बार मैंने आप लोगों से कहा है कि अपने ट्विन की हेल्प मत करो। इट्स बिकॉज जब वो अपने आप में नहीं है, ठीक है, अपनी ईगो के लिए या किसी भी रीज़न से अगर वो आगे नहीं आ रहे, अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे, ठीक है, ऐसे में वो खुद अपने खिलाफ, रियूनियन के खिलाफ काम करेंगे। प्लस ये कार्मिक्स भी उन्हें इमोशनली, मेंटली कमज़ोर करके आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों को अलग रखने में ही वो सफल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे में इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट नाउ, बिकॉज हम जस्टिस को इम्बॉडी करते हैं, हम डिवाइन की निमित्त है, ठीक है, हमारे थ्रू ही जस्टिस 3D में एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ऐसे में अगर वो अपने आप में नहीं है, ठीक है ना, तो वो ना अपने आप को जस्टिस दे सकते हैं और ना 3D में जस्टिस ला सकते हैं, ठीक है। द फैक्ट कि आप में से बहुत से लोगों ने कई बार कंप्लेन किया होगा, राइट, कि वो अपने लिए स्टैंड नहीं लेते, हमें सपोर्ट नहीं करते, सही चीज़ों के लिए वो कभी भी मुंह खोल के बात नहीं करते। उसकी वजह यही है कि दे आर मेंटली एंड इमोशनली नॉट रेडी, ठीक है ना। जो मैजिक थ्रो किया गया था या उनकी खुद की कोई कमज़ोरी के वजह से, क्योंकि वो अपना इनर वर्क नहीं कर रहे थे, वट एवर द रीज़न इज़, वो दे आर नॉट अलाइंड, राइट। कन्फ्यूजन की वजह से बहुत से ट्विन्स तो अपने ट्विन्स को ही पहचान नहीं पा रहे, ठीक है ना, नहीं पहचान पाए थे, कनेक्शन को फील कर रहे हैं, फिर भी कार्मिक्स के सुपरफिशियल अट्रैक्शन या सेक्सुअल अट्रैक्शन के बीच में, क्योंकि वो उसी से यूज टू है, ठीक है, उसमें और हमारे 5D कनेक्शन में वो कंफ्यूज कर जा रहे थे। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो उन्हें खुद पता करना है और ये उनके ग्रोइंग अप के प्रोसेस का एक हिस्सा है, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे वो इन चीज़ों को पहले राउंड में हमारे रनर्स ने क्या किया, उन्हें लगा कि वो बहुत स्मार्ट है, जो वो कर रहे हैं वही सही है। फिर अभी जब उन्हें कार्मा मिल रहा है, उनके प्लान्स फेल हो रहे हैं, वो धीरे धीरे रियलाइज़ करें कि शायद उनका तरीका सही तरीका नहीं है, राइट। एंड मोमेंट मोमेंट में वो अपने अंदर झांक रहे, चीज़ों को क्लियर करने के लिए अपने अंदर वो क्लैरिटी लेकर के आ रहे हैं, राइट। एंड बहुत से ट्विन रियूनियन में इसलिए आ पाए क्योंकि उन्होंने डिसीजन लिया कि अब वो अपना रास्ता बदलेंगे। तो हमारे जो ट्विन्स हैं, आप लोगों के जो ट्विन्स हैं, उन्हें भी धीरे धीरे अपने आप को अलाइनमेंट में लाना होगा, खुद से करना होगा,
अपनी फ्री विल को प्रॉपरली उन्हें यूज़ करना सीखना है। इसीलिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप उनकी हेल्प ना करो, कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, उन्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश मत करो, उन्हें समझाने बुझाने के चक्कर में मत जाओ, ठीक है ना। लेट देम फिगर थिंग्स आउट देमसेल्व्स, ये पहली चीज़ थी। एंड दूसरी बात ये कि कार्मिक्स बहुत गेम खेल रहे हैं, ठीक है ना। फैक्ट यही है कि जो मैनिफेस्टेशन जो करते हैं, ठीक है, जो एक्चुअली पावर हाउस है वो एक्चुअली फेमिनिन है, ठीक है ना। शिवा में जो शक्ति है, शिवा में जो जान है वो शक्ति है। शक्ति के बिना कोई मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो सकता। इसलिए अपने फेमिनिन साइड को नरिश करना और उसे अलाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंड ऑफ द डे फेमिनिन से ही वो शक्ति आएगी, वो पॉजिटिव ऊर्जा आती है। अगर आप डिवाइन फेमिनिन हो, इसका मतलब इस वक्त आप पावर हाउस हो, सारे मैनिफेस्टेशन आपके अंदर है, ठीक है। लाइन गेट ओपन होने के बाद जो दरवाजे ओपन हुए हैं, जो क्रिएटिविटी खुली है, जो न्यू एनर्जीज एंटर किया, इन कार्मिक्स को वो चाहिए। पहले राउंड में उन्होंने अपने बच्चों को, साथ में हमारे रनर्स को, उन्होंने मेंटली और इमोशनली कमज़ोर रखा। कुछ नार्सिसिस्टिक कार्मिक्स ने तो कन्विंस किया अपने बच्चों को कि उनकी लॉयल्टी इन कार्मिक्स की तरफ होनी चाहिए, राइट। जिसकी वजह से आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके अदर हाफ ने वैम्पायर बन के, लाइक लिटरली एनर्जी वैम्पायर बन गए थे, वो आपसे एनर्जी लेकर के वो कार्मिक्स को जा करके दे रहे थे, है ना। यहाँ पर वो अपना डिसर्नमेंट तरीके से यूज़ नहीं कर रहे थे। नाउ इन लोगों ने मेंटली इमोशनली हमारे रनर्स को बहुत हद तक कमज़ोर रखा है, उनकी अच्छाई को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया हुआ है, उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया हुआ है। एंड बहुत से रनर्स अभी तक क्लियर नहीं है, ठीक है, उन्हें अभी तक ठीक से क्लैरिटी नहीं मिली है क्या सही है क्या गलत। तो ऐसे में जब एक और बात, इन्हें कमज़ोर करने के चक्कर में, बिकॉज मैस्कुलिन्स, हम स्पेशली हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स ही रनर्स रहे हैं इसमें। अगर डिवाइन फेमिनिन है आपके खाते में तो रोल्स चेंज कर लेना, बट आई जस्ट से जो सबसे ज़्यादा एनर्जी में पिक कर रही हूँ, जो हमारे रनर्स हैं, हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, उन्होंने अपनी एबिलिटीज़ का कभी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है ना, खुद मैनिफेस्ट नहीं किया। अ लॉट ऑफ देम आर वेरी लेज़ी, ठीक है, उन्होंने हम दूसरों से चुराना सीखा है पर अपने आप को एक्सटेंड करना नहीं सीखा, वो टेकर्स बन के बैठे रहे। इसलिए उनमें बहुत सारे नार्सिसिस्टिक ट्रेड्स भी आपको दिखे होंगे, है ना। सो ये कार्मिक्स को एक्चुअली अपने हमारे मैस्कुलिन्स को सिर्फ इस्तेमाल करना था ताकि वो डिवाइन फेमिनिन से एनर्जी ले करके उन्हें सप्लाई कर सके। इसीलिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि इस वक्त आप कट ऑफ हो जाओ। डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने आप में बहुत सेल्फिश है, ठीक है, अपनी एनर्जी को अगर देते भी है, क्योंकि उन्हें बहुत लंबे समय तक इन टॉक्सिक इन्वायरमेंट में बांध के रखा गया था, उनकी एनर्जी टेंटेड हो गई है। तो कार्मिक और हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स दोनों ही बहुत टॉक्सिक हो गए, टू द पॉइंट कि जैसे जैसे उन्हें स्पिरिचुअल सबक मिल रहा है, उन्हें कार्मा मिल रहा है, वो और भी ज़्यादा नीचे के तरफ गिरते जा रहे हैं और उन्हें एनर्जी चाहिए, और इसके लिए वो गेम खेल रहे हैं। कुछ मैस्कुलिन्स क्योंकि वो इमोशनली एंड मेंटली बहुत कमज़ोर है, इन कार्मिक्स ने उनका दिमाग ख़राब किया हुआ है, और ये कमज़ोर पलों में ये अपने फेमिनिन्स पर ब्लैक मैजिक थ्रो कर रहे हैं। कभी 5D के थ्रू टेलीपैथिकली आपको
बहुत ही अपसेटिंग मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, सेइंग कि मैं बहुत अपसेट हूँ, ताकि आपका ध्यान उनकी तरफ जाए और आप उन्हें एनर्जी दो। कुछ कार्मिक्स जानबूझ के आपको तंग करने की कोशिश करेंगे, कर चुके हैं, ठीक है, मैं ऑलरेडी इसे एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ लास्ट वीक। वो जानबूझ के आपको जेलस फील कराने की कोशिश करेंगे, आपको तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आपको इमोशनली ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे, ये कह के कि वो रियल है और आप फेक, ठीक है। दे विल लिटरली आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पर चोट करने की कोशिश करेंगे, बेसिकली आपको इमोशनली और मेंटली ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे ताकि उनका मैजिक आप पर काम करे, ठीक है ना। तो दे आर ट्राइंग एवरीथिंग इन देयर पावर ताकि आप उन पर ध्यान दो और आपकी एनर्जी उन तक जाए। अब ये कार्मिक्स गटर के कीड़ों की तरह है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप उनकी तरफ पॉजिटिव एनर्जी सेंड करो या गुस्से से भरे फटकार लगाने वाले एनर्जी सेंड करो, उन्हें आपकी एनर्जी से मतलब है क्योंकि वो प्योर है, ठीक है ना। सो अभी जो हमारे डिवाइन फेमिनिन्स लिटरली इनसे कट ऑफ हो चुके हैं। वी डोंट इवन फकिंग केयर कि वो हमारे पर्सन है, हमारे मास्कुलिन्स है, ट्विन फ्लेम्स है। वी डोंट इवन केयर अबाउट ऑल दिस बिकॉज कॉन्शियसली शायद बहुत से ट्विन्स को, बहुत से चेसेस को इस वक्त ये बात रियलाइज़ ना भी हो, पर बहुत से ट्विन्स को ये बात रियलाइज़ हो गया है कि यहाँ पर हम मदद नहीं कर सकते। हम एक्चुअली मदद करने भी जाएंगे ना तो वो मदद होगा नहीं, ठीक है ना, बिकॉज दे आर जस्ट बीइंग वीक एज विक्टिम मेंटालिटी। वो पुरानी साइकिल वो दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बेचारी वाला नॉनसेंस ड्रामा वो कर रहे हैं। उन्हें एनर्जी मिलेगा, वो फिर भाग जाएंगे एंड दे विल नेवर ग्रो अप। एंड कलेक्टिव ने प्रार्थना की थी, राइट, कि इस सिचुएशन को वो हाथ में ले एंड एनर्जीज को शिफ्ट करे। तो डिवाइन इस सिचुएशन को हाथ में ले चुके हैं एंड दे नीड अस कि हम इसमें दखलंदाजी ना करें। ये जो अचानक से आप एक डिटैचमेंट आप फील कर रहे हो, इट्स बिकॉज आपके हायर सेल्फ ने ऑलरेडी इनके प्लान को समझ लिया एंड हम लिटरली जो मास्कुलिन्स कार्मिक के साथ लोट पोट कर रहे हैं टॉक्सिसिटी में, हम उनके साथ डील भी नहीं करना चाहते हैं। इट्स बिकॉज दे डोंट वांट टू ग्रो अप, वो अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे, तो ऑब्वियसली वो हमारे साथ, ठीक है, अनॉइंटेड होने का भी वो हक खो देते हैं, वो हमारे साथ नहीं चलेंगे। द गुड न्यूज़ इज़ कि जो ऑलरेडी डिटैच्ड हो गए हैं, इन रनर्स के पास अब और कोई रास्ता नहीं है सिवाय अपनी मदद खुद करने का, टू ग्रो अप एंड दे आर ग्रोइंग अप। जो अभी भी यहाँ पर हमारे चैनल पे कुछ जैनेटियंस है जो नौटंकीबाज कम नहीं है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी अच्छाई दुश्मन आपके खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, हम दूसरों की मदद करने के लिए है, पर ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जिसे हम हेल्प करने जा रहे हैं क्या वो हेल्प पाने के लायक है भी या नहीं। कई बार हमें देख कर के दुख होता है कि अरे बेचारा कितना तकलीफ़ में है, बट करीब से देखो उसे उसका कार्मा मिल रहा है और इसमें डिवाइन किसी भी तरीके से इंटरफेरेंस पसंद नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो जैनेटियंस बैठ के नौटंकी करते हैं ना कि भगवान करे मेरे दिल से कभी मेरे ट्विन के लिए प्यार गायब ना हो, दिस एंड दैट, प्यार कहीं कहीं नहीं जा रहा है। प्यार पर उस प्यार की अहमियत करना बहुत ज़रूरी है। और आपके ट्विन ने, जहाँ तक मेरी नॉलेज जाती है, ना इस प्यार को ऑनर किया है, ना इसकी अहमियत को समझा है और ना कभी उन्होंने आपको जस्टिस दिया। वो जब तक अपने आप को जस्टिस देना नहीं सीखते वो आपको भी जस्टिस नहीं दे सकते, वो आपके साथ नहीं चल सकते। तो अगर यहाँ पर यूनिवर्स अपना काम करे तो प्लीज़ दखलंदाजी ना करो, क्योंकि ये परीक्षा आपके प्यार की नहीं है, ये परीक्षा उनके सोल स्ट्रेंथ की है।
आपको जो परीक्षा देना था वो आप दे चुके हो, आप पास हो चुके हो और अपने लाइफ को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो। जो एनर्जी, नई एनर्जी आपने मैनिफेस्ट किया है, उस अपने सोल पर्पस में काम लगाओ। अपना ध्यान भटकने मत दो। आपको करने के लिए आपके पास बहुत काम है। घर संभालो, करियर पे ध्यान दो, अपने आप को अलाइन करने में अपना समय बिताओ। डू थिंग्स जो आपको खुशी दे, क्योंकि इस वक्त आप अपने ट्विन की तरफ देख भी नहीं सकते। वहाँ पर जो कचरा फैला हुआ है ना, वहाँ पर आपको ध्यान देने का भी मन नहीं करेगा। इट्स अगली, इट्स डिस्गस्टिंग। ठीक है ना? आपको उन तक नहीं जाना है, उन्हें आप तक आना है। एंड दिस इज़ नॉट अबाउट ईगो। ये घमंड की बात नहीं है। उन्हें आप तक आना होगा। सो बी वेरी केयरफुल। यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिसे हीरो कॉम्प्लेक्स है, हर सिचुएशन में वो हेल्प करना चाहते हैं। देखो, हेल्प करना बुरी बात नहीं है, बट गलत सिचुएशन में उंगलीबाजी मत करना। जहाँ पर आप चाहोगे कि सब सही हो जाए, आप चाहोगे कि आपके ट्विन आपकी अहमियत समझे, वो अचानक से रियलाइज़ करे कि आप कितने मददगार हो, कितने अच्छे हो, नहीं करेंगे। ठीक है? अगर उनके सेंसेस इतने सही काम कर रहे होते तो वो कार्मिक्स के साथ नहीं होते। उन्हें वो कार्मिक डेप्थ में, उन्हें जब तक वो डेप्थ पूरा नहीं करते और जब तक वो अपने लिए स्टैंड लेकर के अपने आप को सिचुएशन से बाहर नहीं निकलते, उन्हें वहीं पर ही रहना होगा। ट्रस्ट मी, जब वो आएंगे दे विल बी रेडी। और समय से पहले अगर ज़बरदस्ती आप उन्हें मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे ना, वो आएंगे, लूट के फिर चले जाएंगे। फिर मत रोना। इट्स नॉट देयर फॉल्ट, इट्स योर फॉल्ट। जब तक वो अपनी पूरी डिविनिटी में नहीं आ जाते, अपने सेंसेस में नहीं आ जाते, अपने सब बुद्धि का इस्तेमाल करना नहीं सीख लेते, ठीक है, उन्हें डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन की नज़र से देखना गलत हो जाएगा। अगर वो कार्मिक की तरफ बिहेव कर रहे हैं, कॉल देम व्हाट दे आर बिहेविंग एज, टॉक्सिक, कार्मिक। डिवाइन के लेवल पे आने के लिए भी ना, डिवाइन कहलाने के लिए भी ना, शुद्धिकरण कराना होता है। अपने टॉक्सिसिटी को अपने आप से धकेल के बाहर रिलीज़ करना होता है। ये परीक्षा हम सारे इवॉल्व सोल्स को देना ही होता है। और अगर वो फेल करते हैं, वो फेल करते हैं। इसमें आप और हम नहीं, कुछ नहीं कर सकते। उन्हें अपने अंदर वो स्ट्रेंथ ग्रो करना होगा। जब तक वो 10 जगह मुंह मारेंगे, इधर उधर से चुराने के, लोगों के फ़ायदे उठाने के, कार्मिक्स के तौर तरीक़ों को अपनाएंगे, वो अपने आप में नहीं आ पाएंगे। दे नीड टू लर्न। और उन्होंने ये रास्ता खुद अपने लिए अपनाया है। तो जो जिस रास्ते को उन्होंने अपनाया है, उन्हें एम्ब्रेस करने दो। यहाँ पर कुछ कार्मिक्स ऐसे भी हैं जो जानबूझ के हमारे ट्विन्स को टॉर्चर कर रहे हैं। लाइक लिटरली मारपीट चल रहा है इनके घर पे। एक तरफ आप थे जहाँ जो उन्हें राजा रानी बना करके एकदम सर पे बैठा करके आपने उन्हें रखा था। अपनी खुशी से ज़्यादा आपने उनकी खुशियों को अहमियत दी थी, राइट? उसी जगह पे उन्होंने आपके जगह उन कार्मिक्स को चुना। अब वहाँ पर पिट रहे हैं। लाइक लिटरली देयर आर फिजिकल अब्यूज़ गोइंग आउट देयर। गाली गलौज, टॉक्सिसिटी, जेलेसी, हेट्रेड, कॉम्पिटिशन, इट्स डर्टी, इट्स डिस्गस्टिंग। उन्हें उनके फैसलों का नतीजा फेस करने दो। They have to learn. They need to realize what they have chosen. जब हम कार्मिक्स के बीचों बीच थे गाइस, हम वहाँ से बाहर निकलना चाहते थे। हम उन्हें चूज़ नहीं कर रहे थे। पर ये लोग, इन लोगों ने लिटरली इन कार्मिक्स को चुना है।
डिवाइन के ऊपर। अब उन्हें रियलाइज़ होगा कि अपने अंतरात्मा की आवाज़ को नकारना, अपने प्यार को अपने आप से दूर धकेलने का क्या नतीजा हो सकता है। उन्होंने सिर्फ आपको अपने आप से दूर नहीं धकेला है, अपने आप को ईश्वर से पृथक कर दिया, अलग कर दिया। कुछ रनर्स ने बैठे बैठे वो कॉर्ड प्लकिंग, कॉर्ड कटिंग करने की कोशिश कर रहे थे ताकि उन ये ट्विन कनेक्शन जो है वो किसी तरह ख़त्म हो जाए। दे एक्चुअली डिड दैट। मेरे मन में भी ऐसा ख्याल आया था एक टाइम पे। मैं खरोच ले देना चाहती थी उसका नाम अपने मन से, बिकॉज आई वॉज सो हर्ट बाय हिज बिहेवियर। पर उन लोगों ने क्या किया, वो जानबूझ के हमें हर्ट कर रहे थे क्योंकि उन्हें टॉक्सिसिटी चाहिए थी। तो ठीक है, जो चुने हो अब उसी में रहो। एंड इट्स नॉट फेयर फॉर यू एंड मी गाइस। हम चीज़ेस के लिए बिल्कुल भी फेयर नहीं है कि वो उस टॉक्सिसिटी में रहे, हमारे पास टाइम टू टाइम आए, हमसे हमारी एनर्जी चुराए और फिर पलट के ऐसे बिहेव करे जैसे किसी बेईमान से कम नहीं। ऐसे बिहेव करे जैसे कि हम मायने ही नहीं रखते। ठीक है ना। तो हमारी जितनी भी कंप्लेंट्स थी ना उनके बिहेवियर से, उन सबको करेक्ट किया जा रहा है। विश्वास रखो डिवाइन पर, और इसमें भूल से भी दखल अंदाजी मत करो। अगर डिवाइन ने स्पेसिफिकली आपको प्रोटेक्शन शील्ड में डाला है टू द पॉइंट अब आपको मन भी नहीं कर रहा है उनकी तरफ देखने का, यू डोंट इवन गिव अ फक कि वो है भी कि नहीं है, इट्स बिकॉज कि इसे ऐसा ही होना था। क्योंकि जब तक वो आपके एनर्जी तक पहुंच पा रहे थे, दे वर मिसबिहेविंग। डिवाइन ने उन्हें कट ऑफ इसलिए किया है ताकि वो आप तक पहुंच ही ना पाए। उन्होंने खुद अपने आप को इस सिचुएशन में ला करके खड़ा किया है जहाँ पर देयर wasn't एनी अदर वे आउट। एंड टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर बहुत से ट्विन्स हैं जो अपने डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन्स को दूसरा मौका देना तो दूर, पलट के भी नहीं देखने वाले। यहाँ पर बहुत से ट्विन्स फेल करेंगे, बहुत से इवॉल्व सोल्स यहाँ पर फेल होने वाले, और बहुत से सक्सीड करेंगे। ये उनके स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा कि वो अपने आप को कितना सपोर्ट कर पाते हैं। ये उनकी परीक्षा की घड़ी है और उन्हें वो खुद ही पास करना होगा बिना किसी के मदद के। तभी उन्हें रियलाइज़ होगा कि वो हमेशा से कितने पावरफुल थे और उन्हें एक्चुअली में क्या करना चाहिए था। उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, वो सही रास्ते पर आएंगे। सो डू नॉट इंटरफियर हियर। और ये जो कार्मिक्स जानबूझ के हमारे ट्विन्स को टॉर्चर कर रहे हैं ना, ताकि हमें टेलीपैथिकली उनका पेन का एहसास हो, ये रोएंगे एंड हमारा दिल घबराएगा कि पता नहीं उसे क्या हो रहा है, वो तकलीफ़ में है एंड ऑल दैट। हम उन्हें बचाने के लिए एनर्जेटिक वाइज दौड़ते हुए जाएंगे, उन्हें एनर्जी देंगे, बट देन कुछ भी यहाँ पर संभलेगा नहीं। हमें उनकी मदद नहीं करनी है इस वक्त, उन्हें खुद अपनी मदद करनी सीखनी है। सो मूव ऑन विथ योर लाइफ गाइस, कीप इट मूविंग। वो खुद आप तक पहुंच जाएंगे, एकदम तैयार होकर के पहुंचेंगे, जिसके बाद फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी कि पता नहीं उसके दिमाग में कौन सी टॉक्सिसिटी घूम रही है, कौन सी नेगेटिविटी घूम रही है, जिसकी वजह से फिर से क्या प्रॉब्लम हो जाए। नहीं, वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होके लौटेंगे टू द पॉइंट कि आपको अलग से उन्हें कुछ समझाने बुझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद अपने ट्रिगर्स को समझेगी, खुद अपने आप को समर्पित करेंगे इस कनेक्शन की तरफ। तो उन्हें करने दो, जैसे आपने अपने आप को सरेंडर किया था ना, होल हार्टेडली अपने आप को झोंक दिया था ना, अब उनकी बारी है। ये उनकी परीक्षा की घड़ी है, उन्हें ये परीक्षा देने दो शांति से।
आप अपने आप को लेकर के आगे बढ़ो और आप खुद गर्ज नहीं हो रहे हो ये डिसीजन लेकर के। उन्होंने कोई चॉइस नहीं छोड़ा था। आप लोग अपना ध्यान रखो, ठीक है। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।